One question for these girls. Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्नेहा भोसले, सबने ही आप लोगों ने, आई थिंक आपकी बैच ने बहुत यूनिक प्रोजेक्ट किया था एंटरप्रेन्योरशिप पे, याद है आपको? यस मैम। तो स्नेहा, सबका ही अलग, आई डोंट थिंक आप सब एक ग्रुप में थे, बट एक ग्रुप प्रोजेक्ट था, बट बहुत यूनिक तरह से किया गया था। तो थोड़ा ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट, शायद ये प्रोजेक्ट की काफी सारी एक्टिविटीज आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जरूर काम में आई, कम्युनिकेशन स्किल्स में काम में आई, बट हमारी एक होप है कि ये जो प्रोजेक्ट आपने किया है, तो इनमें से आगे जाकर, आज आप 6 जने यहाँ पे हैं, आपके बैच में जो 40 बच्चे थे, तो मेरी एक ये होप है, मेरा एक ड्रीम है कि इन 40 बच्चों में से कम 20 बच्चे मतलब पास आउट होने के 5 साल बाद में एंटरप्रेन्योर्स बने। इस तरह से हमने वो प्रोजेक्ट कराया था। तो अभी तो टू अर्ली है, बट फिर भी वो प्रोजेक्ट क्या था, कैसे था और कैसे डिफरेंट था, और उसमें आपको क्या चैलेंजेस आए और आपने कैसे उसको पार किया। और मुझे ये भी याद है कि हमारे ये प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए एक्सटर्नल फैकल्टी असेसमेंट करने आई थी, क्योंकि उस फैकल्टी ने जो पिछले 20 साल से अलग अलग कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सिखा रही है, उस फैकल्टी ने हमको ये फीडबैक दिया था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने आज तक देखे नहीं। तो कैन यू शेयर समथिंग अबाउट दोस प्रोजेक्ट्स? यस मैम, ऑफ कोर्स, थैंक यू मैम। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट था उसमें फुल्ली आउट, मतलब हम लोग को हर जो सब्जेक्ट दिया था उसपे हम लोग को हर एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी थी। स्टार्टअप जो नए नए थे उन पे हम लोग को स्टोरी, उस पे प्रेजेंटेशन बनाना था कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे उनको आइडिया आया, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कैसे की, मार्केटिंग कैसे की, उस सब चीजों की, जो उनका प्रोडक्ट था, उनको प्रोडक्ट का आइडिया कहाँ से है, वो सब चीजों के लिए हम लोग को ग्रुप्स में बांटा गया था। और हम लोग को एक एक टॉपिक दिया, एक एक एंटरप्रेन्योर दिया गए थे, जिनके ऊपर से हम लोग को उनकी डिटेल्स निकालनी थी, उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाने थे, प्रेजेंटेशन बनाने थे, उसमें पेपर वर्क भी था। तो हम लोग को मैम ने पहले इंट्रोडक्शन दिया था कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स क्या होती है, कैसे उनको बिल्डअप किया जाता है। वर्षा मैम हमारी टीचर थी उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट के लिए। तो उन्होंने हमें वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि प्रॉपर सब्जेक्ट किस बारे में है, कैसे स्टार्टअप ओपन करते हैं, कैसे बाकी के लोगों ने किया है। तो हम लोग को वो एक्सपीरियंस आने के लिए कि हम भी खुद से स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने हमें एक एक एंटरप्रेन्योर दिए थे, जिनके ऊपर हमको रिसर्च करवानी थी। उसके ऊपर रिसर्च करके हमको उनकी डिटेल्स निकलवानी थी, जैसे कि अभी मैंने कहा कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे अभी चल रहा है, वो सब के लिए। तो हमें, मुझे याद है, मुझे ऑनियन वाला मिला था, मतलब प्रॉपर अभी नाम याद नहीं है, पर मुझे याद है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आईडी आईडी करके वो कंपनी का नाम है। तो उसके ऊपर हम लोग को प्रेजेंटेशन पेपर प्रेजेंटेशन बनाना था। उसके बाद हम लोगों ने उसकी डिटेल्स निकाली, उनसे बात की, हम लोग ने क्वेश्चन एरा तैयार किया था, क्रिएट किया था, और जिसके ऊपर से हम लोग ने वो वर्षा मैम से वेरीफाई करवाया था। उसके बाद हम उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस में गए थे। प्रॉपर आउटडोर एक्सपीरियंस था, पूरा डिफरेंट एक्सपीरियंस था उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एड्रेस मिला था, उनका नंबर मिला था। हम लोग को ग्रुप में जाके उनको उनका एड्रेस ढूंढना था, फिर खुद से जाके खुद सब करना था। ना कि कोई टीचर्स हमें हेल्प करी था, कोई नहीं हेल्प कर रहा था हमें, खुद से हमें सब कुछ करना था। तो उस टाइम पे हम लोग गए, उनका एड्रेस ढूंढा, उनका एड्रेस में ऑफ कोर्स कभी ऐसे बाहर गए नहीं, तो उनका एड्रेस ढूंढने में बहुत डिफिकल्टीज हुई। तो मुझे याद है हम लोअर परेल में गए, आधा घंटा हम लोग उनका एड्रेस ढूंढ रहे थे ग्रुप में, टैक्सी में, इधर से उधर, उधर से इधर। लास्ट में उनको फोन करके फिर एड्रेस मिला हमको। हम लोग उनके ऑफिस में, ये बहुत अंदर था और बहुत शॉर्ट, मतलब बहुत कम जगह में उन्होंने स्टार्ट किया था ऑनियंस, फ्राइड ऑनियंस का बिजनेस। तो हम लोग गए, उन्होंने हमको पूरा, हमने उनके इंटरव्यू लिया। जो क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर करे थे, क्वेश्चन हमने जो बनाया था, उन सब क्वेश्चंस की उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिए। उसकी वजह, उसके बाद हम लोग को उन्होंने
उनका फैक्ट्री विजिट करा, कैसे अनियंस उनको अनियन को काटने के बाद उनको फ्राई करके जब पैकेजिंग पैकेजिंग पे आता है तब तक का उन्होंने हमको पूरा दिखाया था। हम लोग ने फोटोज निकाले थे उसके बाद। वो होने के बाद हम लोग कॉलेज में दूसरे दिन कॉलेज में आए। वो सब पे रिसर्च किया, मतलब उन सब पे क्वेश्चन मिला के पूरा एक पैराग्राफ उनका पेपर प्रेजेंटेशन बनाना था हम लोग को। तो उसके बाद उसमें हम लोग को कम्युनिकेशन स्किल्स मिला, क्योंकि इंग्लिश स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग को पूरा प्रिपेयर करना था प्रेजेंटेशन, क्योंकि बाहर की फैकल्टी आके हम लोग को जज करने वाली थी। तो उसके लिए हम लोग ने प्रॉपर सेटअप किया था, प्रेजेंटेशंस बनाए थे, प्रेजेंटेशन बनाया उनका, उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, उनको आइडिया कैसे आया, वो सब कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप मुझे पता है वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हम लोग खुद से बाहर जाते हैं, खुद से सब कुछ करते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो वो किया, और फिर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना के फिर पेपर प्रेजेंटेशन किया था हम लोगों ने। पूरा वर्ड वर्ड में सब पूरा टाइप करके रखा था, किसको क्या बोलना है। फिर स्लाइड्स डिवाइड की। प्रेजेंटेशंस के भी रूल्स है, हम लोग को गेस्ट लेक्चर्स होते थे, मुझे अभी भी याद है। प्रेजेंटेशन में गेस्ट लेक्चर हुआ था, हम लोग को प्रेजेंटेशन कैसे बनाने थे, मुझे वो रोल अभी भी याद है। 6x6 का रूल, 6 वर्ड्स रहने चाहिए, 6 पॉइंट्स ही रहने चाहिए। तो गेस्ट लेक्चर्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे। हम लोग को गेस्ट लेक्चर के ऊपर से हमने वो प्रेजेंटेशन भी वैसे बनाया था। ज्यादा फोटोज ऐड नहीं करने रहते हैं, कैसे प्रेजेंटेशंस बनाने, उसके ऊपर भी हम लोग को गेस्ट लेक्चर थे, तो हम लोग को वो इजी रहा। आसवरी मैम ने हमें बहुत बहुत हेल्प की थी कंप्यूटर स्किल्स के में। उसके बाद हमने प्रेजेंटेशंस बनाए, प्रिपरेशंस हुई, बहुत बहुत टाइम लगा उसके लिए, पर हम लोग ने किया। उसके बाद हम लोग का प्रेजेंटेशन का दिन था, बहुत नर्वस थे हम। फॉर्मल्स पहली बार ऐसा कुछ प्रेजेंट, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में था, पहली बार ऐसा कुछ प्रेजेंट करने जाते, खुद से किया था। ऐसा नहीं कि गूगल से निकाल लिया, छाप लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। खुद से सब पॉइंट्स निकाले थे। फिर जब प्रेजेंटेशन हुआ, उसके प्रेजेंटेशन से पहले भी वर्षा मैम ने हम लोग को बोला था कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काम रहना, जो आपने किया है वही सिर्फ उधर प्रेजेंट करना, कोई डर नहीं रहेगा। अब मुझे याद है सब टीचर्स थे, हम लोग का एमपी रूम में, मल्टीपर्पज रूम में हमारा प्रेजेंटेशन था। और प्रेजेंटेशन होने के बाद मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि उसका उसने सोचा और उसका आइडिया दोनों का एक, मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे याद है, और उस क्वेश्चन के ऊपर मैंने आंसर दिया था। और मुझे वो भी याद है कि हम लोग को मेरे ग्रुप को, जो मेरे ग्रुप में थे, हम लोग को बेस्ट प्रेजेंटेशन, बेस्ट स्क्रिप्ट, उस सबका अवार्ड मिला था। मतलब पूरा ऑल ओवर हम लोग बेस्ट थे उसमें। और मुझे ये भी याद है कि सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे इसी सब्जेक्ट में आए थे वर्षा मैम के, जो एंथुजियास्टिक थे बहुत। हम लोग एंथुजियास्टिक थे, क्योंकि सब खुद ने खुद से किया था। तो वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे तब लोग, क्योंकि किसी की हेल्प नहीं ली थी, हम लोग ने खुद से किया था। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो डिप्लोमा ने हमें बहुत दिया है। खुद कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, ग्रूमिंग ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो सब चीजें इसमें ऐड हुई थी। थैंक यू स्नेहा, राइटली व्हाट यू पॉइंटेड आउट। मैं लिसनर्स को, व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब ये लड़कियां 15 and a half 16 एज था इनका, और जाकर के एंटरप्रेन्योर का इनको इंटरव्यू लेना था, खुद से क्वेश्चन प्लान करने थे। ऑफ कोर्स वी एज टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू गाइड देम, और जब भी वो कुछ भी बनाते थे हमारे पास आते हैं, हर एक टीचर के पास जाते हैं कि मैम ये बराबर है, इसमें मैं इम्प्रूव कैसे करूं, वो सब करना पड़ता है उनको। तो टीचर आर फैसिलिटेटर्स, हेल्प, दे डोंट गिव, रेडी नहीं देते हैं, सब स्टूडेंट को अपने आप करना होता है। और ऐसे जाकर के जब सबसे पहले इवन कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश इज अ प्रॉब्लम, और सब इंग्लिश में करना है, और हमारे 5 ग्रुप थे और हमने 5 एंटरप्रेन्योर्स को कांटेक्ट किया था और उनको बुला था, उनसे उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया। हमने कहा ये बच्चे आएंगे एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चन, इज दैट ऑल राइट? और सब ने बहुत एंथुजियास्टिकली हाँ बोला था। तो इन बच्चों ने जाकर के उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बाद में भी, क्योंकि इंटरव्यू में वो जो भी बोले ध्यान कैसे रखना, तो उसको रिकॉर्ड, परमिशन लेना रिकॉर्ड करने की इंटरव्यूअर की,
कि हम इंटरव्यूई की कि क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फिर वापस से आकर के पूरा क्वेश्चनायर को एक स्टोरी फॉर्म में बना के प्रेजेंट करना था। सो इस इन पूरे बैच ने ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से किया था, और मुझे याद आया स्नेहा को देख के कि कैसे उसको इतना अप्रिसिएशन मिला था प्रोजेक्ट के लिए। और उसके बाद में इवन ये जो फ्राइड अनियन की जो कंपनी फ्राइड अनियन बना के सप्लाई करती है, उन्होंने सबको सैंपल्स दिए थे, तो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट दैट ऑल्सो। तो ये एक बात। और दूसरा, जब इन दो बच्चों ने स्कॉलरशिप के बारे में बताया, तो मैं व्यूअर्स को यहाँ बताना चाहूंगी कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्कॉलरशिप ऑफर करती है। उसके अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट आ जाती है कुछ मई जून महीने में, और तभी उनकी एंड ऑफ द मंथ की लास्ट डेट होती है। उस टाइम 10th के बच्चे, उन्होंने एडमिशन लिया नहीं रहता है, इसके लिए कौन अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है हमें मालूम नहीं रहता है। पर जब बैच आती है और अगर एडमिशन वो एप्लीकेशन की डेडलाइन खत्म नहीं हुई है, तो जितने भी स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में फिट होते हैं, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में फिट होते हैं, हम उन सब बच्चों को फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट करते हैं। और जैसे इसने बोला, कई बार इन फॉर्म्स के साथ कई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी, अगर वो बोलते हैं कि आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, तो कोई भी जनरल इनकम सर्टिफिकेट की कोई किसी ने दे दिया तो वो नहीं चलता है, उनको वो कलेक्टर के ऑफिस से इशू किया हुआ इनकम सर्टिफिकेट ही चाहिए रहता है। और अदरवाइज उनको जहाँ पे उनके पेरेंट्स जॉब करते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर या सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। इस तरह के कई प्रॉब्लम रहते हैं, कई डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, और बच्चों को मालूम नहीं होने से अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो इन कंपनियों के पास हजारों एप्लीकेशन आते हैं, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो हम लोग एज अ टीम पूरे कॉलेज में जो भी स्टूडेंट इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम उनको गाइडेंस देते हैं, हम उनके फॉर्म्स चेक करते हैं कि जो कंपनी देखने वाली है सब कुछ अटैच्ड है, सब इंफॉर्मेशन करेक्टली भरा है। तो क्योंकि ये बच्चे बहुत यंग रहते हैं, जस्ट एंटर करते हैं तब ये प्रोसेस होती है। तो इस तरह से ये करने के बाद जब हमारे स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन वहां जाते हैं, 99.9% ऑफ द टाइम जितने एप्लीकेशन हमारे कॉलेज से जाते हैं, उन सब बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। और आज तक मेरे खुद के डिपार्टमेंट में इंडिया बुल फाउंडेशन और यूजे फाउंडेशन से कम हर साल एटलीस्ट 10 to 15 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है। अब कभी कभी कंपनीज अपनी पॉलिसीज चेंज कर देती है, और उनकी अगर डेडलाइन ऑलरेडी खत्म हो गई है, तो फिर जैसे लास्ट ईयर हुआ था, बाय द टाइम स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, इंडिया बुल फाउंडेशन का स्कॉलरशिप का डेडलाइन खत्म हो चुका था, उनके स्कॉलरशिप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, इसके लिए हमारे स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाए। पर इसके ये प्लेटफॉर्म द्वारा मैं आज भी जो स्टूडेंट 10th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मैं उनको अभी भी बताऊंगी कि इंडिया फुल फाउंडेशन दादर, फिर महेंद्र का ऑफिस शायद फोर्ट में है, ऐसी कंपनियां हैं, आप प्लीज चेक करिए, वेब पे चेक करिए। और जहाँ पे भी अभी भी अगर स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशंस ओपन है, आप अप्लाई करिए। उसमें आपको बाद में कॉलेज एडमिशन का कंफर्मेशन लेटर देना पड़ता है, अगर जो कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं वहां से आपको वो लेटर मिल सकता है। So I just to use this opportunity to share this additional information. Thank you. Asavari, over to you.